तो गाइज आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ एक्सेल के ऊपर। जो लोग डेटा हैंडलिंग करते हैं, वो डेटा एचआर में डेटा हो सकता है, कंपनी का डेटा हो सकता है, वेयर हाउस का डेटा हो सकता है और बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, जिसमें बहुत बार उन सेम एक्टिविटी, सेम नाम को, सेम डिस्क्रिप्शन को आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया सिटी, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, जेंडर, स्टेट और कंट्री। ये एक सिंपल एक एग्जांपल है। इस डेटा इस तरीके से आप कोई और भी डेटा बना सकते हो जो आपका रिलेवेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप डेवलप कर सकते हो। और ये बहुत हेल्प करेगा, जिसमें बार बार आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, बार बार सिटी टाइप। ये जैसे यहाँ पे देख रखे हैं आप यहाँ पे, तो ये आप बार बार टाइप करने से आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिए हैं, राइट। और मेरे को इनको जैसे कि एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को यहाँ पे सिटी नेम, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट फिल करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जहां भी आपको फिल करना है आप उन कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। ये मैंने ये कॉलम सेलेक्ट किया, राइट। तो आपको एक इनपुट के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। वो यहाँ पे साइड में भी बना सकते हो या किसी और सीट में भी रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, तो सिटी का नाम मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। सबसे पहले जहां भी आपको ड्रॉप डाउन, इसे कहते हैं ड्रॉप डाउन फंक्शन। तो ड्रॉप ड्रॉप डाउन फंक्शन से क्या करेंगे, जहां भी आपको डेटा फिल करना होता है या ड्रॉप डाउन एक्टिवेट करना होता है, सबसे पहले उस कॉलम को आप सेलेक्ट कर लीजिए, राइट। फिर आप जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी टैब हैं, तो हम जाएंगे डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब के अंदर आपको कहा जाता है डेटा वैलिडेशन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें क्या है, इसमें आप जाएंगे, लिस्ट पहले से ही सेलेक्टेड है, एनी वैल्यू आएगी पहले, लेकिन आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है, राइट। और जो ये एरो की है, इस एरो की पे क्लिक करेंगे, आपको कहाँ जाना है, इनपुट वाले में जाना है। तो इनपुट में आप जो आपकी इनपुट है, ये रेंज आप सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। आप सेम सीट में भी रख सकते हो इनपुट और डिफरेंट सीट में भी रख सकते हो, राइट। तो यहां से जैसे ही आपने रेंज सेलेक्ट करी, देन क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एरो। आप फिर से वहीं पे आ जाएंगे, इसी डायलॉग बॉक्स पे आएंगे, राइट। और इसको ओके कर देंगे। तो अभी देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या आपको ये नाम है, और यहाँ से आप ये देखो, ये सारे आप यहाँ से ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। कोई भी यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन आ गया है, यहाँ पे इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो गाइज जैसे हमने इसको एक्टिवेट कर दिया, तो आप देख सकते हो जैसे किटो है, किटो इज फ्रॉम द टोक्यो, राइट। कैली, कैली फ्रॉम द लाइक इन सियाटेल। तो आप देख सकते हो इन विद इन फ्रैक्शन सेकेंड आपको टाइप नहीं करना पड़ा आपने, क्योंकि ये तो एक छोटा डेटा है। जब बहुत ज़्यादा डेटा होता है, बड़ी बड़ी सीट होती हैं, 1000 लाइन्स होती हैं, खाली एचआर डेटा ही नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, वेयर हाउस का डेटा हो सकता है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना, आइटम सेलेक्ट करना है, किस सिटी में स्टोर है, कहाँ पे है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको हेल्प मिलेगी इस एग्जाम्पल से कि आपको इस फॉर्मेट को कैसे डेवलप करना है। सेकंड आता है डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन को भी हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, देन हम डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में आपको वैलिडेशन में जाना है, राइट। तो यहाँ से देखो एनी वैल्यू आ गई, यहाँ पे हमें लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और देन अगेन ड्रॉप डाउन, और ड्रॉप डाउन से इसमें जाएंगे हम, सॉरी, यहाँ से जाएंगे और इसमें गए, और हम यहाँ से डेजिग्नेशन सेलेक्ट, रेंज सेलेक्ट हो गई, देन क्लिक हेयर, देन ओके। आपको यहाँ से अभी देखो, अगर जॉन कैरो किस डिपार्टमेंट में, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। प्रिया दत्ता किस में है, फ्रंट ऑफिस में है, राइट। अब यहाँ किट्टो किस में है, सब यहाँ पे इंजीनियर है। तो ये हो गया। इस तरीके से जैसे कि सिमिलरली हम इसको ले सकते हैं, ओके। हमने इसको सेलेक्ट किया, देन अगेन गो टू द डेटा वैलिडेशन एंड देन सेलेक्ट लिस्ट, ओके। आप नोट कर लीजिए, एंड मीनवाइल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो आप फिर हम इस पे क्लिक करेंगे, इनपुट में जाएंगे, डिपार्टमेंट हेयर, ओके, देन विल सेलेक्ट द डिपार्टमेंट, ओके, क्लिक हेयर देन ओके। तो अभी देखो हम यहाँ से प्रोजेक्ट है, क्या है यहाँ पे, क्या है, एचआर है, जस्ट आई एम गिविंग जस्ट, इट इज फॉर जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब भी में अप्लाई कर सकते हो। अभी हम जेंडर में जाएंगे, जेंडर को सेलेक्ट करेंगे, वन बाई वन करना आपको, एक साथ टेबल नहीं करनी है। तो मेक श्योर कि एक एक कॉलम करके आप एक बार अपडेट कर देंगे। तो देन सेलेक्ट लिस्ट एंड एरो एंड देन गो टू द इनपुट। इनपुट में हम जाएंगे यहाँ से जेंडर, ओके, ओके, देन आप देख सकते हो प्रिया दत्ता, प्रिया दत्ता क्या है, फीमेल है, राइट। तो यहाँ से हम
फीमेल सेलेक्ट करेंगे। ओके, और यहाँ से अगर आप इसको, ये बहुत सारी आ गई क्योंकि ये हम लाइन वाइज है। अगर आपको दो ही देनी है, क्योंकि मेल फीमेल तो दो होता है, इसमें बहुत सारे आ रहे हैं, तो हमने क्या टेबल से लिया है, तो टेबल में हमने पहले से ही यहाँ पे पूरा मेल फीमेल इनको कर दिया है। तो उस तरीके से अगर आपको इसमें ड्रॉप डाउन में आपको चाहिए, नहीं मेरे को तो सिर्फ मेल और फीमेल ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देन गो टू दिस एंड यहाँ लिखेंगे मेल और फीमेल। ओके, तो यहाँ से आप देखो सिर्फ दो ही हैं। अगर बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं है देन आपको आपको अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करना है। फिर आपको इनपुट में जाके नहीं है, अगर आपकी दो या तीन ही वैल्यू है देन मैं फिर से बता देता हूँ आपको, जैसे कि डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे कॉमा लगा के सोर्स क्या है, मतलब मैनुअली भी आप इनपुट दे सकते हो। तो मेल फीमेल दो होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको मेल एंड देन फीमेल। ओके, इस तरीके से आप यहाँ से टाइप करके, नो नीड टू सेलेक्ट एंटर रेंज। तो जो भी है यहाँ पे लाल सिंह को, सॉरी मेल है, ये हमारे जॉन कैरो भी मेल है, तो फीमेल नहीं है, सॉरी। कैली, कैली इज द फीमेल, राइट। ऐसे ही स्टेट करेंगे, हम स्टेट में जाएंगे तो हम सेलेक्ट करेंगे इसको, देन गो टू द डेटा वैलिडेशन एंड लिस्ट, एरो, एरो में से हम जाएंगे इनपुट, तो हमारा ये स्टेट आ गया, देन ओके एंड ओके। तो अभी राम सिंह इज फ्रॉम दिल्ली, राइट, एंड जॉन कैरो इज द फ्रॉम लाइक वॉशिंगटन। ऐसे करके आप कोई भी आप यहाँ से इनपुट, आप रिलेवेंट इनपुट सेलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली हम जाएंगे यहाँ पर कंट्री, कंट्री में जाएंगे डेटा वैलिडेशन, इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो देन सेलेक्ट हेयर, देन गो टू द इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू में कंट्री सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक हेयर, ओके। अब यहाँ से जैसे कि मैं सेलेक्ट करूँगा इंडिया, यहाँ सेलेक्ट करूँगा मैं, सॉरी ये कहाँ से है, रमनीक शर्मा फ्रॉम इंडिया। अब स्टीवन, लाइक स्टीवन फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, so I will select Japan, so I'll select here I'll take United Kingdom। तो इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन फंक्शन को एक्टिवेट करके अपने डेटा को मैनेज कर सकते हो। यू कैन सेव योर टाइम एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आप किसी भी एक्सेल में किसी ऐसी जॉब में हैं जहाँ पे आपको एक्सेल में काम करना पड़ता है, डेटा मैनेज करना है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस व्हेन यू कैन सेव योर टाइम एंड यू कैन इंक्रीज योर एफिशिएंसी। और ये आपको अलग बनाती है बहुत लोगों से, जो लोग एक्सेल में काम करते हैं, टाइप कर रहे हैं, बार बार टाइप कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट सीट है, हम जाएंगे अटेंडेंस। ये अटेंडेंस के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया, आप कुछ भी बना सकते हो। तो देखो ये कैसे काम करता है, इफ काउंट, जो इफ काउंट फंक्शन होता है वो कैसे काम करता है, तो उस पे आज हम ये सीखेंगे कि इंस्टेड ऑफ काउंटिंग एंड ए पी तो इट विल टेक लॉट ऑफ, और उसमें उसमें एरर के बहुत चांस, ह्यूमन एरर हमेशा जब बहुत ज़्यादा होती हैं, उन एरर को एलिमिनेट करने के लिए एक्सेल इज द वन ऑफ द बेस्ट टूल व्हेन यू कैन यूज इट। और एक आपको एक्चुअल डेटा देता है और जो कि एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। तो चलो इसको लर्न करते हैं कैसे काम करता है। तो गाइस ये एक डेटा सीट है जैसे कि मैंने पहले बताया था, और इसमें हमने अटेंडेंस को लिया है। आप कुछ भी ले सकते हो, यस नो सकते हो, या कोई और भी टैक्स ले सकते हो जिसे आपको काउंट करना है। तो हम ही आज इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे इज इक्वल टू, ओके, काउंट इफ, ओके, फिर क्या करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन, देन रेंज। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पे देख सकते हो रेंज वाला बोल्ड हो गया, हाईलाइट हो गया, ब्लू कलर आ रहा है। तो यहाँ से हम ये सेलेक्ट रेंज करेंगे, ये सेलेक्ट रेंज हो गई, देन कॉमा, फिर क्या, इन्वर्टेड कॉमा, ओके, पी, सबसे पहले प्रेजेंट काउंट करेंगे, देन इन्वर्टेड कॉमा अगेन, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो टोटल यहाँ पर देख सकते हो विद इन फ्रैक्शन सेकेंड में आपको काउंट हो गया 11 प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ पे हम एब्सेंट काउंट करेंगे, काउंट इफ ओपन ब्रैकेट रेंज, अगेन सेम रेंज,
देन कॉमा ए, तो इन्वर्टेड कॉमा ए, देन अगेन इन्वर्टेड कॉमा, देन ब्रैकेट क्लोज। तो टोटल 5 हमारे पास एब्सेंट है, 11 प्रेजेंट है। अब ये डेटा तो हमने कुल 10 से 12 लाइन है, ठीक है, लेकिन ये डेटा बहुत ज़्यादा हो सकता है। जो बहुत ज़्यादा बड़े डेटा पे काम करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, 1000, 500, 200, 300, कुछ भी हो सकते हैं। या वेयर हाउस का कुछ डेटा है, या आपने कोई काम किया है, कोई एक्टिविटी की है, यस नो यस नो यस नो। तो इस तरीके से डे वाइज हम एक डेटा बना सकते हैं। अभी इनको हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से इसको हम ड्रैग करेंगे, राइट। तो देखो हमें सारा डेटा मिल गया, यहाँ इसको हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम एब्सेंट का कॉपी कर देंगे। अब इनको हम सम करेंगे, सम ओपन ब्रैकेट देन रेंज, ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज। टोटल 37 एब्सेंट हैं, इज इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट रेंज, ये सम का फॉर्मूला है। ये टोटल 142 प्रेजेंट हैं और 37 आपके एब्सेंट है। इस तरीके से आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ काउंटिंग ए पी और ये कितने हो गए, और ये 0 है, 10 है, 15 है, तो आपको ये बहुत ह्यूमन एरर की वजह से और आइडेंटिकल नंबर की वजह से काफ़ी मिस्टेक होती है। तो इस तरीके से आप इफ़ काउंट इफ फॉर्मूला लगाकर आप काउंटिंग कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है अटेंडेंस हो, कोई भी किसी भी तरीके का डेटा बना सकते हैं। बना के इसमें जो हमने लेटर दिया है पी, जो भी हाँ आप इवन कोई भी डेस्टिनेशन रखते हो, नाम लिखते हो, या कोई और भी कोई एक्टिविटी नाम या कोई इक्विपमेंट नेम, देन you can count it. Okay, so this is very easy. So guys, if you like this video, please like and subscribe and press the bell icon, जिससे कि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। होप ये आपको सब समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।